हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई नो बहुत कुछ चल रहा है, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन भी हैं कि मोहसिन नकवी तो कह रहे हैं कि पिंडी स्टेडियम पे पैसा लगाना फजूल है, उस पर भी बात कर लेते हैं। दूसरी साइड फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में भाई जो हाइप क्रिएट हुई है, ये लेटेस्ट व्यू चेक करें। क्रेडिट गोज टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ फैसलाबाद। आप फाइनली कह सकते हैं कि पिंडी, मुल्तान, कराची, लाहौर के बाद एक और वेन्यू ऑलमोस्ट सेट होने को है इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने के लिए। बस थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है, इस पर भी डिटेल में बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, लेटेस्ट वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मोहसिन नकवी की सारी स्टेटमेंट्स पे भी डिटेल में बात करते हैं। दूसरी साइड पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो टूर है उस पर भी बात कर लेते हैं। खैर, सारी स्टेटमेंट, सारी बातें, सारी रूमर्स साइड पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिंडी स्टेडियम पे पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, वो अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जगह इस्लामाबाद में न्यू स्टेडियम बन रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीजें अपनी जगह पे। आप लोगों को पता है इस हफ्ते में आईसीसी की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान का विजिट करने वाली है कि भाई आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं, स्टेडियम रेडी हुए हैं या नहीं। आप लोग इस चीज पे लड़ते रहो, पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेडी है या नहीं। और इधर उधर की डेलीगेशन नहीं है, हाई लेवल डेलीगेशन, मतलब जो चीजें फाइनलाइज करेगी, शेड्यूल, प्रैक्टिस मैचेस, वेन्यूज, सब चीजों को देखेगी। इसको भी आगे डिटेल में वीडियो में इंक्लूड किया। इसके साथ साथ एक और टेंडर, भाई ये मेरे ख्याल में चौथा के पांचवा टेंडर हो गया है। हर एक टेंडर को मैंने डिटेल से ऑन टाइम आपके साथ शेयर किया। लेकिन इस बार अपग्रेडेशन के हवाले से कोई टेंडर नहीं है, इस बार लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। 16 सितंबर को ये बिड ओपन हो जाएगा, 13 सितंबर तक आप सबमिशन कर सकते हैं। और ये 2024 से लेकर 2027 तक रिक्वायर्ड है, मतलब इसमें चैंपियंस ट्रॉफी, बायलैटरल सीरीज, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो ये मैंने स्टार्ट में इंक्लूड कर दिया है। अब आ जाते हैं बाकी सारे टॉपिक्स की तरफ। मैंने कहा था वीडियो आएगी तो बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स के साथ आऊँगा। अच्छा, पहले ये फैसलाबाद का थोड़ा मैं लेटेस्ट कवर कर लूँ। आपको पवेलियन का लेटेस्ट व्यू दिख रहा होगा। फैसलाबाद स्टेडियम में काफ़ी रेनोवेशंस हुई हैं, फर्नीचर्स इनसाइड पवेलियन, ड्रेसिंग रूम, बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है, आप कह लें। रेनोवेट हुआ है। पवेलियन के टॉप पे भी कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको दिख रही होंगी, कमेंट्री बॉक्सेस, कैमरा एंगल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। भाई चैंपियंस इवेंट को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरियस ले लिया, लेकिन दूसरी साइड पे अपग्रेडेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। खैर, ये भी अच्छी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद वेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए। एंड आप अब कह सकते हैं कि पिंडी स्टेडियम की तरह एक और वेन्यू रेडी हो चुका है। अगर आप लेटेस्ट व्यू चेक करें तो बिल्कुल पिंडी स्टेडियम दिखता है। बस फिलहाल तीन बड़ी चीज़ों पे काम कर लें। सामने की बिल्डिंग अपग्रेड कर दें, इस साइड पवेलियन को अपग्रेड कर लें, स्क्रीनें और चेयर्स लगा दें। स्क्रीन का सुनने में आ रहा है कि जो कदाफी स्टेडियम लाहौर में स्क्रीन डिमोलिश की थी, वहाँ से जो पैनल्स निकाले गए थे वो इस साइड फैसलाबाद स्टेडियम में इंस्टॉल कर दिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर, ये 3 से 4 चीज़ें अगर कर दें तो बेहतरीन एक और इंटरनेशनल वेन्यू रेडी हो जाएगा। पीएसएल आहिस्ता आहिस्ता लेके आए, फैसलाबाद की टीम को ऐड करें। क्रेज तो आपने देख ही लिया। चैंपियंस इवेंट, अभी वो प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, कितना क्राउड आया था, मैं तो हैरान हो गया। 12 तारीख से चैंपियंस इवेंट शुरू हो रहा है, 29 सितंबर तक होगा। और टिकट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में फ्री एंट्री है स्टार्टिंग के मैचेस में। सेमीफाइनल जो एलिमिनेटर क्वालिफायर राउंड है, फाइनल के साथ उसमें फिर टिकट्स उन्होंने रख दी हैं 200-300 रुपए से लेकर फिर आगे 500, 2000, 2500 तक जाता है। आपको सारी डिटेल्स पीसीबी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, pcbtcs.com पीके पे। और टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर्स जो आपकी सिटीज़ के, वहाँ पे भी आप टिकट बाय कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो 12 से 22 सितंबर तक लीग मैचेस हैं उसके टिकट फ्री हैं। उसमें सिर्फ वीआईपी एंड रूफ टॉप गैलरी के टिकट है, वो फ्री नहीं है, बाकी फ्री एंट्री है। मेरे ख्याल से तो यार डोमेस्टिक क्रिकेट का इवेंट है, फ्री रख देना चाहिए था सारा। बस पीसीबी को भी पता था कि फैसलाबाद में काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, तो लोगों ने तो आना है, बस टिकट रख दिया। ये चीज़ मुझे पीसीबी की पसंद नहीं आई। जब आप लोग डोमेस्टिक में भी लोगों पे टिकट रख देंगे तो यार, खैर आप अर्न करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बायलैटरल इंटरनेशनल सीरीज में करें, डोमेस्टिक सारा फ्री रखें। एग्री करेंगे आप मेरी बात से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो इंडिया से मेरी लोग वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आजकल आप देख रहे हैं जो दलीप ट्रॉफी चल रही है, भाई क्या ही स्ट्रीमिंग क्वालिटी, क्या ही उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, इसीलिए उनकी टीम एक नंबर पे है। लेट मी नो, क्या आप लोगों का वहाँ पे टिकट है या फ्री एंट्री है? भाई बहुत क्राउड आ रहा है वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखने के लिए, और उनका तो इंडिया ए, इंडिया 20 तरह करके टीमें। यार एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आजकल फैसलाबाद में, फैसलाबाद के लोग ही गाइड कर सकते हैं, ये मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जब लाइट्स लग जाती हैं, तो लोगों को, जो प्लेयर्स हैं, उनको प्रैक्टिस करने में बहुत इशू होता है। फिर शायद कोई इन्होंने स्प्रे कर ली होगी। वो प्रैक्टिस मैचेस में तो इमामुल हक क्या ही खेले, 178 मार दिया था। खैर आगे देखते हैं इवेंट कैसा जाता है। खैर क्रिटिसाइज करना मेरा मकसद नहीं है, मैं तो सपोर्ट ही कर रहा हूँ पीसीबी को, फैसलाबाद को। फैसलाबाद का हक है ये, और फैसलाबाद के लोगों ने साबित कर दिया, क्या ही क्राउड आया है। अभी तो इवेंट शुरू भी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। खैर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, कई सालों से इन स्टेडियम पे मैंने वीडियोस बनाई। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को बहुत हाईलाइट किया है। सो खैर सबको कांग्रेचुलेशन फैसलाबाद के लोगों को, एंड लेट्स होप के, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि पीसीबी अब आहिस्ता कोयटा एंड पेशावर के लोगों को भी उनका हक देगी। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू रखें। आ जाते हैं आपके कमेंट्स की तरफ के पिंडी स्टेडियम के बारे में। तो मोहसिन नकवी कह रहे हैं इस पे पैसा नहीं लगाना, फजूल है, इसको अपग्रेड करना। और फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स आई कि नहीं, बस वो जो गैलरीज डिमोलिश की हैं उसको बना के एंड चेयर्स इंस्टॉलेशन करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी कर देंगे, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या अपग्रेड करना है। उसकी जगह इस्लामाबाद में न्यू स्टेडियम बना देंगे, उस पर मैं डिटेल वीडियो कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल इस पे फोकस कर लें कि आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन टीम इस वीक में आ रही है। भाई आप लोग किस चीज़ में पड़ गए? ये मैं खास तौर पर पीसीबी के चेयरमैन पीसीबी को हाईलाइट करते हुए कह रहा हूँ, भाई बहुत कम टाइम है आपके पास, 3 से 4 महीने रह गए हैं, और आईसीसी की डेलीगेशन टीम इस वीक में लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सब स्टेडियम्स का विजिट करेगी कि कितना काम हुआ है, क्या तैयारियां हुई हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन कब तक पाकिस्तान आती है। कोई अपडेट्स वगैरह आगे भी आएंगी तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन डर मुझे इस बात का है कि हाई लेवल डेलीगेशन जब आएगी, ये कराची स्टेडियम का हाल देखिए कि पवेलियन का काम बनना भी अभी शुरू नहीं हुआ, एंड लाहौर साइड की फिलहाल ये
करंट सिचुएशन है। चलें लाहौर का तो फिर भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि काम शुरू है और ऊपर के फ्लोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। 30 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, शेड्यूल आया हुआ है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन कराची साइड का कोई क्लियर भी शेड्यूल एंड ये स्कोप ऑफ वर्क वो चीज़ें भी फाइनल हमें दिखी नहीं है। पिंडी स्टेडियम से रिलेटेड तो पीसीबी के चेयरमैन की ऑलरेडी आपने स्टेटमेंट्स देख ली हैं, सारी स्टेटमेंट्स बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने चलाई हैं। अब पता नहीं बजट कम है या वाकई पिंडी स्टेडियम में उस लेवल की अपग्रेडेशन जैसे वो 3Ds में दिखाया था, फिर बाद में कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखा जाएगा। खैर लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, आपको याद होगा, जब मैंने खुद बीटीबी पैटर्न वाले से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट ये जो तीनों स्टेडियम्स हैं आपको बहुत सारी चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगी। सो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ अगर होती हैं तो आप पहले से माइंड बना के रखें। मैंने आपको सारा समझाया हुआ है एंड देयर वी गो, सब कुछ आपके सामने है, क्या क्या चल रहा है, बस आगे आगे आप देखें होता है क्या। इन शॉर्ट फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी तक पिंडी स्टेडियम में चेयर्स भी सिर्फ लग जाए ना तो इसका व्यू बेहतर हो जाएगा एंड आपको एक प्रॉपर स्टेडियम ये दिखेगा। ये चीज़ें हो जाए बेसिक, जो स्क्रीन फ्लड लाइट्स जो चैंपियंस ट्रॉफी तक रेडी होना है वो हो जाए, बाद में देखी जाएगी। जो गैलरीज डिमोलिश की हैं उनको बना दिया जाए, फिर देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या होता है। न्यू स्टेडियम इस्लामाबाद में बनता है या इसी पिंडी स्टेडियम को वही ओवरऑल कंप्लीट 3Ds के मुताबिक जो फेजेस में काम डिवाइड किया हुआ है उस तरह बनता है, यानी कराची लाहौर को भी इसको मद्देनजर रखेंगे। आगे आप देखते जाएँ, अभी मैं फिलहाल कुछ फाइनल नहीं कह रहा, फिर बाद में आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको कहा है आप देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, होती हुई दिख रही हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस आप देखते जाएँ। यहाँ पे फिलहाल मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल ये चेयर्स भी इंस्टॉल कर दें तो पिंडी स्टेडियम की हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, होना तो उसी तरह चाहिए था जैसे 3Ds के मुताबिक तीनों स्टेडियम्स का बताया हुआ। बाकी आप लोग इस साइड सोच रहे हैं, मेरा सारा फोकस वो ICC की डेलीगेशन टीम पे है। उन्होंने आके पीसीबी के हाई ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स भी करनी है, शेड्यूल के बारे में, प्रैक्टिस मैचेस के बारे में, जो वार्म अप मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। मेरे ख्याल में 12 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, 19 फरवरी को फिर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जानी है। खैर वो भी देखते हैं इस विजिट के बाद इंशाल्लाह होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड शेड्यूल के हवाले से बहुत सी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। डेट्स टाइमिंग्स की चीज़ों को लेकर ये मेन फोकस है उनका। बाकी काम तो पीसीबी कहेगा कि ये देख सकते हैं आप सामने कि लाहौर में भी काम चल रहा है, कराची पिंडी साइड पे भी, और पिंडी साइड पे भी शुरू हो जाएगा। वहाँ पे इंटरनेशनल सीरीज़ जो बांग्लादेश के साथ ही वो अभी ख़त्म हुई है तो काम रिज्यूम कर दिया जाएगा। ICC की डेलीगेशन टीम को दिखाया जाएगा कि भाई हम तो काम कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 30 दिसंबर से पहले पहले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके लिए स्टेडियम्स रेडी होंगे। खैर वो मसला नहीं है, ICC मान जाए, वो तो ऑलरेडी माना हुआ है, बजट अप्रूव किए हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होस्ट होगी, वो मसला नहीं है। लेकिन ICC के चेयरमैन अब मिस्टर जयेश आए हैं, तो अगर कुछ भी थोड़ा इधर उधर हुआ तो उनको बहाना मिल जाएगा कि अब इंडिया का ट्रैवल पाकिस्तान होता है या नहीं। सो इसको भी क्लियर कर, बहुत सी चीज़ें भी क्लियर करनी है। पहले ये शेड्यूल, मैचेस, वेन्यूज़, ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ये तो पाकिस्तान का अपना मसला है ना, ये हो जाए फिर इंडिया के टॉपिक की तरफ आएंगे उसके बाद कि क्या डिसाइड होता है। सो इन शॉर्ट वो पीसीबी के ऑफिशियल के साथ जो मीटिंग होगी ICC डेलीगेशन की, वो लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, इंक्लूडिंग शेड्यूल्स, प्रैक्टिस मैचेस, प्रैक्टिस वेन्यूज़ एंड टिकटिंग, ये मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी इन साइड बहुत सारी डिस्कशंस वगैरह होंगी। खैर वो न्यूज़ निकल के आएंगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरी साइड मुल्तान एंड पिंडी फाइनल हो चुके हैं। आपका मुल्तान स्टेडियम इंग्लैंड को होस्ट करेगा एंड मोस्ट प्रॉबली मुझे लग रहा है कि मुल्तान स्टेडियम 2 टेस्ट मैच होस्ट कर लेगा और एक पिंडी को दे देंगे। कराची और लाहौर तो नहीं कर सकते। एंड वो जो अबू धाबी UAE शिफ्ट करने की न्यूज़ वगैरह चल रही थी वो भी पीसीबी के चेयरमैन बड़ा क्लियर कह दिया कि इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ पाकिस्तान में ही होगी। सो 3 ही मैचेस हैं यार, आप लोग क्या इसको इतना डिस्कस कर रहे थे, बाहर लेके जा रहे थे, UAE में अबू धाबी में कराएंगे या इस तरह की बात हो रही थी। दूसरा आप माइंड में रखें कि मुल्तान स्टेडियम में आपका 16 सितंबर से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मेरे ख्याल में जो 3 T20 आई मैचेस हैं, एक 16 सितंबर को है, दूसरा 17 ऑफ है, फिर 18 को है एंड देन तीसरा 20 को है। सो वो भी शुरू हो जाएगा और पिंडी एंड मुल्तान आपके दोनों इंग्लैंड को होस्ट करने में भी बिजी हो जाएंगे अक्टूबर में। पाकिस्तान इंग्लैंड के इस टूर को लेकर वो इंग्लैंड के जो बर्मी आर्मी के फैंस की टीम है वो पाकिस्तान आना चाह रही थी, पिछली बार भी जो आई थी, और वो मतलब क्लियर नहीं थे कि हम पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, पीसीबी की तरफ से क्लियर नहीं था अभी, तो वो क्लियर कर दिया, ECB को भी बता दिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और बर्मी आर्मी भी कंफर्म हो गई है कि बस अब दोनों मैचेस जो है पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। मुल्तान एंड पिंडी साइड पे ऑलरेडी उन्होंने विजिट किया हुआ है पिछली बार भी, सो वो अब आ रहे हैं पाकिस्तान, उनको क्लियर मैसेज मिल गया। पहले वो कह रहे थे कि मुश्किल है, हमारा आना पॉसिबल नहीं होगा अगर UAE शिफ्ट हो जाए, तो अब उनको पता लग गया है, क्लियर हो गया ECB की तरफ से भी। अब देखते हैं वो पाकिस्तान इस बार आते हैं, यानी वो जब आते हैं तो बड़ा वो माहौल क्रिएट कर देते हैं पिंडी स्टेडियम में, आपको याद होगा। तो वो जहाँ भी जाते हैं टेस्ट मैच का मज़ा ही दोबारा कर देते हैं, मैचेस देखने में मज़ा आता है। फिर बाय द वे वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज़ है वो वुमेंस क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 16 सितंबर से मुल्तान में शुरू हो रही है। वो तीनों मैचेस मुल्तान में ही है। खैर अच्छी बात है, मुल्तान के लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपग्रेडेशन स्टेडियम्स के काम की वजह से। पूरी ट्राई सीरीज़ भी मिली हुई है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान की, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है। भाई आगे बहुत कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही पीसीबी इतने थोड़े टाइम में ये सब करेगा कैसे। वो जब 5 महीने 6 महीने भी रहते थे, साल भी रहता था, तो उस टाइम से मैं वीडियोस बना के कह रहा हूँ कि भाई टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। तब देखें वही मेरी बात पे आप लोग आ जाए। आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे कि पीसीबी काम कर रहा है, आप क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। भाई मैं पीसीबी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, आपसे ज़्यादा मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम है। जो मैं पहले कहा करता था, लें जी देख लें, अब FTP मैचेस होस्ट करें या काम करें, समझ नहीं आ रही कि मैचेस किस साइड पे होस्ट करें और काम कब शुरू करें, कितना काम करें, टाइम कम है, किस तरह से स्टेडियम्स को अपग्रेड करें,
फिर कहते हैं स्टेडियम इसको नहीं करना, अपग्रेड पिंडी को नहीं करना, ये तो वो भाई बहुत कुछ चेंज। और मतलब कहने का ये है कि आपके पास अब टाइम कम है और आपको पता नहीं कि आप क्या करें। तो खैर फिलहाल चीज़ें बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं पीसीबी के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते देखेंगे कि कितनी अपग्रेडेशन करनी है, कहाँ तक स्टेडियम्स को लेके जाना है। मजीद भी इस तरह की अपडेट्स न्यूज़ आती रहेंगी तो मैं वीडियो शेयर कर दूँगा। बहुत कुछ हो रहा है, मेरी वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह बैक टू बैक वीडियो शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।